Hello everyone, I am Sapna from A Kids Vidyalay. Today we are going to learn from 6th Standard English textbook, chapter number 1.3, Autobiography of a Great Indian Bustard. I will explain this lesson in Hindi also for better understanding of this lesson. Initially, we will see the introduction of Great Indian Bustard. What is the scientific name of Great Indian Bustard? The scientific name is Ardeotis nigriceps. He found on the Indian subcontinent. The species is critically endangered, listed as critically endangered on the IUCN Red List. It is protected under the Wildlife Protection, that is Act 1972. Now we will see the autobiography of a great Indian bustard. Let's start. Which is the heaviest flying bird in India? Well, friends, it's me, the great Indian bustard. I feel proud to be known as the great Indian bustard. इसका यहाँ पे कहने का मतलब है कि आपको पता है कि भारत का सबसे भारी उड़ने वाला जो बर्ड है वो कौन है। वो इतना प्राउडली बताना चाह रहा है कि वो मैं हूँ, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। मुझे बहुत ये प्राउड फील होता है कि मुझे द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। I have more than 30 different names in various Indian languages. For example, in Marathi, I am known as Maldog or Whom. उसे 30 डिफरेंट नेम से इंडिया में अलग अलग लैंग्वेजेस में जाना जाता है, जिसमें से यहाँ पे एक मराठी लैंग्वेज एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जिसे द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को मालडोग के नाम से और हुम के नाम से भी जाना जाता है। आई कैन वेट अप टू 18 kilos and can stand up to 4 feet in height and reaching up to your shoulder or even higher. I have got a long white neck, brown wings, tall yellow legs and a black cap on my head. जैसे कि हम लोग ये पिक्चर में देख सकते हैं कि उसकी जो हाइट है दैट इज 4 feet और उसका जो वेट होता है वो 18 kilos से तक होता है। उसकी नेचुरली जो उसकी जो फीचर्स हैं, उसकी लॉन्ग वाइट नेक होती है, ब्राउन कलर के उसके विंग्स होते हैं, टॉल येलो लेग्स होते हैं और नेचुरली जो बाय गॉड गिफ्ट है ब्लैक कैप ऑन माय हेड। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के आप जैसे देख सकते हैं कि पिक्चर में कि उसके जो हेड पे ब्लैक कलर का ऑलरेडी कैप जैसा नेचुरली बना हुआ है। My wife Mrs. Bustard is smaller and slimmer than I am and her neck is not white, but I have heard humans say that we both look impressive. जो मिसेस बस्टर्ड है, जो उसकी जो वाइफ है, वो उसके जैसी नहीं है, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। वो हाइट में उतनी नहीं होती है, छोटी होती है, स्लिमर है कंपैरेटिवली मिस्टर बस्टर्ड के, और जो उसकी जो नेक है वो भी वाइट नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि दे आर लुक वेरी इम्प्रेसिव, मतलब वो जो एक साथ बहुत ही इम्प्रेसिव दिखाई देते हैं। The second paragraph is, I live on grassland and desert along with my other friends including चिंकारा, ब्लैकबर्ग and larks. वह अपने दोस्तों के साथ जो ब्लैकबर्ग है, लिजार्ड है, चिंकारा है और स्मॉल फ्रूट्स एंड बेरीज एंड ऑल सॉर्ट ऑफ इंसेक्ट, इन सब के साथ वो लोग एक साथ उनके जो फ्रेंड्स, खास करके जो फ्रेंड्स हैं वो बस्टर्ड के, वो है चिंकारा, ब्लैकबर्ग एंड लाल। और आई ईट एवरीथिंग इंक्लूडिंग, जो उसे खाने में क्या जो पसंद है वो स्नेक, लिजार्ड, स्मॉल फ्रूट्स, बेरीज एंड ऑल सॉर्ट ऑफ इंसेक्ट, इन सबको वो खाते हैं। दैट्स अ वेरी हेल्दी हैबिट। एक्चुअल में उनके हिसाब से ये जो उनकी खाने की जो हैबिट है वो बहुत ही हेल्दी है। बट द ग्रासहोपर्स एंड बीटल्स आर माय फेवरेट फूड आइटम्स। जो उनके जो सबसे ज़्यादा पसंद के जो हैं वो हैं ग्रासहोपर्स एंड बीटल्स। ये उनके जो फेवरेट फूड आइटम्स हैं, जिसको कि हिंदी में टिड्डे और भृंग मतलब ऐसा बोला जाता है। When start raining, we all gather at our favorite grassland where
there are no people to disturb us. जब बारिश स्टार्ट होती है, वो आगे कहना चाहता है कि जब बारिश स्टार्ट हो जाती है, रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वी ऑल गैदर एट अ फेवरेट ग्रासलैंड, जो उनका जो सबसे पसंदीदा जो घास की जो मतलब एक ग्राउंड है, वहां पे वो इकट्ठा हो जाते हैं. और वेयर देयर आर नो पीपल टू डिस्टर्ब अस, कि वहां पे कोई भी पीपल्स, कोई भी ह्यूमन, जो कोई भी क्राउड नहीं होता है उनको डिस्टर्ब करने के लिए. आई परफॉर्म अ वंडरफुल डांस बाय क्लम्पिंग एयर इन द स्पेशल feathers pouch attached below my neck. वहां पे वो बोलना चाह रहा है कि जो मतलब जो मेरी गर्दन है, जो बस्टर्ड की जो गर्दन है, वहां पे नीचे लगे विशेष पंख वाले थैली में हवा भरकर शानदार नृत्य करता है वो. मतलब वहां पे वो नेचुरली गॉड गिफ्ट है ये, कि वहां पे उनके एक गर्दन के नीचे एक स्पेशल तरह का थैली जैसा, मतलब एक बैग जैसा है, पाउच जैसा है, जहाँ पे वो मतलब एयर को ब्लो करते हैं, हवा को भर के वहां पे जो है शानदार मतलब एक बहुत ही अच्छा डांस परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग द रेनी सीजन. The pouch helps me to produce a resonating sound similar to one produced by the cow. जो वहां पे मतलब वो क्यों ऐसा नेचुरली है, उसको वो क्यों मतलब ये बहुत हेल्प करता है, किस तरीके से वो जो पाउच हेल्प करता है. वो क्या करते हैं बस्टर्ड, कि एक थैली जो है, जो कि वहां पे वो एयर को ब्लो करते हैं, भरते हैं, जिसकी वजह से वो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं. और वो जो साउंड जो होती है, वो सिमिलरली गाय जो होती है, जो काऊ है, उसके उसके साउंड के सिमिलर होती है, और वो उनको हेल्प करता है वैसा साउंड प्रोड्यूस करने के लिए. I dance in joy with puffed out feathers and cocked up tails and dropped down wings. It helps me to impress my soulmate. जो मैं खुशी से पंख बाहर फुलाकर खुशी से नाचता हूँ और पूंछ उठाकर नीचे पंख गिरा देता हूँ, यह मेरी साथी को प्रभावित करने में मेरी मदद करता है. मतलब वो अपने ऑटोबायोग्राफी में ये आगे बता रहे हैं कि मीन्स जो मैं इतना अच्छे तरीके से मतलब मैं अपने फेदर्स को, अपने पंख को मतलब ऊपर उठा करके डांस करता हूँ, फिर उसको नीचे ग्राउंड पे छोड़ देता हूँ, और ये जो होता है मेरे पार्टनर को बहुत ही इम्प्रेसिव, बहुत ही उसको अट्रैक्ट करता है. Then move on ahead. You know that the birds lay eggs and our young ones hatch out of eggs. Mother Gape lays just one egg directly on the ground. We don't believe in building nest, but we have a special trick to protect our eggs from predators. आपको पता है ये जो पिक्चर है, यहाँ पिक्चर में, इस पिक्चर के अंदर एक एग दिखाया हुआ है. ये जो एग है, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का है. और यहाँ पे वो बोलना चाह रहा है कि जिस तरीके से आप जानते हैं कि जो बर्ड्स है वो अंडे देते हैं, और अंडे से जो है उनके यंग वंस, जो उनके चूजे जो हिंदी में बोला जाता है, वो बाहर निकलते हैं. लेकिन यहाँ पर क्या है, जो मदर गिब है वो डायरेक्टली जमीन पे, ग्राउंड पे अपने अंडे देती है. और हमें नेस्ट बनाने में हम बिलीव नहीं करते, मतलब दे आर डोंट बिलीव इन बिल्डिंग द नेस्ट बनाने में मतलब वो बिलीव नहीं करते. हाँ, लेकिन हमें एक स्पेशल ट्रिक पता है अपने एग्स को प्रेडेटर्स से प्रोटेक्शन करने के लिए. प्रेडेटर्स मतलब शिकारियों से बचाने के लिए उनके पास स्पेशल ट्रिक होती है, ऐसा वो अपने ऑटोबायोग्राफी में बता रहे हैं. द एग्स लुक लाइक अ स्टोन. मॉनिटर लिजर्ड, फॉक्सेस, डॉग्स, pigs, snakes and eagles are enemies of my eggs and chicks, but my wife protects the egg from all of them. वो बता रहे हैं कि जो उनके जो एग्स होते हैं वो एक्चुअल में स्टोन जैसे दिखाई देते हैं, पत्थर की तरह दिखाई देते हैं. और जो मॉनिटर है, जो छिपकली है, जो मतलब फॉक्सेस हैं, लिजार्ड्स हैं, डॉग्स हैं, उनसे स्नेक्स हैं, ईगल्स हैं, ये सब जो उनके दुश्मन हैं. लेकिन जो उनकी जो वाइफ है, जो मतलब लेडी जो बस्टर्ड है, वो उन सब की अपने एग्स की प्रोटेक्शन करती है, रक्षा करती है. There's a plenty of grass swarming with insect, fresh food of my family.
young ones of other birds soon fly away from the nest, but a great Indian bustard mother and chicks stay together for nearly 1 year. The chicks learn many good habits from the mother. अभी यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जब तक हमारे मतलब जो यंग वंस है वो अपने एग से बाहर निकलते हैं, तब तक बारिश आ जाती है, बहुत सारी घास होती है, कीड़े जो होते, जो इंसेक्ट होते हैं, यह सब जो उनके मतलब उनके फूड आइटम्स हैं जो इसको हम वो खिलाते हैं, और दूसरे जो बर्ड्स के जो यंग वंस होते हैं वो बहुत जल्दी ही अपने नेस्ट से दूर उड़ जाते हैं, लेकिन इनके यहाँ ऐसा नहीं होता है। ऑलमोस्ट नियरली 1 ईयर तक ये मदर के साथ इनके जो एग्स होते हैं वो साथ में, यंग वंस जो होते हैं वो साथ में रहते हैं, और इससे वो है अपनी मदर से बहुत सारे गुड हैबिट्स सीखते हैं। नाउ we can see the picture of सलीम अली, जो इनको हमें सबको पता है कि इनको मतलब ये द बर्ड मैन भी कहा जाता था। तो वो बहुत ग्रेट लवर थे अपने बर्ड्स के, इसीलिए इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता था। यू मे हैव हर्ड अबाउट अ ग्रेट ह्यूमन फ्रेंड ऑफ आस, डॉक्टर सलीम अली. He had a given suggested that we should be given the status of the national bird of our country, but the honor went to a beautiful relative, the peacock. यहाँ पे मतलब ये बताया जा रहा है कि जो डॉक्टर सलीम अली थे, उनके बारे में हम सब जानते हैं, उन्होंने एक एडवाइस किया था कि नेशनल बर्ड के तौर पे जो हमें मतलब बस्टर्ड को, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बोलना चाहिए, उनको ये ऑनर मिलना चाहिए। बट ये जाकर के किसको मिल गया, जो उनके रिलेटिव थे, द पीकॉक, द ब्यूटीफुल पीकॉक, उनको ये दर्जा मिला, जो इसे नेशनल बर्ड जैसे पीकॉक को माना जाता है वैसे। लेकिन इन्होंने क्या एडवाइस किया था कि हम बस्टर्ड को भी अपना नेशनल बर्ड बता सकते हैं। आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट आई एम द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, बट ये राजस्थान में पाए जाते थे, इसीलिए इनको स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान बोला जाता है। वी हैव गॉट 10 सेंचुरीज फॉर आवर प्रोटेक्शन, बट सैडली आवर नंबर इज स्टिल गोइंग डाउन. वी शुड to live in all parts of India, but slowly the growing population of man pushed us from more than 90% our home regions. अभी यहाँ पर वो बता रहे हैं कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए 10 अभयारण्य मिले हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि हमारी संख्या अभी भी कम हो रही है। मतलब उनको 10 सेंचुरीज मिले थे जहाँ पे उनको प्रोटेक्शन मिला, बट अभी डे बाय डे उनके जो नंबर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। हम भारत के सभी हिस्सों में रहते थे, पहले जो ऑल ओवर इंडिया में वो पाए जाते थे, लेकिन स्लोली जो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से उन्हें 90% जो ये बस्टर्ड्स हैं उनको अपने घर से दूर रहना पड़ा। We are afraid of hunters that kill us for fun. We also die due to electric power line that we can't see while flying. We are losing our homes. Today only the last 200 of us are left in the world. We need your support and love in order to survive. Can you help us? इन्हें ये जो अपने 90% जो अपने घर से दूर होते जा रहे हैं, इनको हंटर्स से, जो शिकारी हैं वो अपने मजे के लिए इनका शिकार करते हैं, उनसे इनको बहुत डर लगने लगा है। इन्हें इलेक्ट्रिक जो पावर लाइन से उससे बहुत डर लगता है कि जब ये फ्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक पावर जो लाइंस हैं उसकी वजह से इन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता है। और धीरे धीरे आज ये ऐसी हालत हो गई है कि लास्ट 200 ऑफ अस आर लेफ्ट इन द वर्ल्ड, जो सिर्फ 200 ही बचे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो ये हम एक सपोर्ट मांग रहे हैं कि उन्हें भी मतलब लव इन ऑर्डर टू सर्वाइव, उन्हें भी बहुत पसंद है, वो भी जीना चाहते हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कैन यू हेल्प अस, क्या आप हमारी मदद करोगे? उन्हें भी प्यार चाहिए, उन्हें भी एक अपना प्रोटेक्शन चाहिए। यू कैन राइट लेटर टू योर लीडर, मेक एन अपील टू हेल्प अस। अभी हम उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं? तो वो बता रहे हैं कि आप अपने लीडर्स को एक लेटर लिख सकते हो, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, उनसे अपील कर सकते हो कि यू कैन मेक माई ड्राइंग एंड सबमिट योर टीचर। आप अपने हमारे पिक्चर्स सबमिट कर सकते हो, बना करके टीचर्स को दे सकते हो। यू कैन डिस्कस दिस विथ योर पेरेंट्स, आप अपने
पेरेंट्स से भी डिस्कस कर सकते हो. कम टू सी अस एट अ सेंचुरी बिकॉज नाउ वी विल नॉट सी इन अदर प्लेसेस. आप हमें आकर के सेंचुरी में देख भी सकते हो क्योंकि बाकी और कहीं तो हम अब मिलते नहीं हैं. एंड हु नोज इफ ह्यूमन डोंट हेल्प अस नन ऑफ अस विल बी लेफ्ट ऑन द अर्थ. क्या पता किसे मालूम है, कौन जानता है कि अगर आप ऐसे ही अगर हमें सहायता नहीं मिलेगी तो हम पृथ्वी पर इस अर्थ पे नहीं बच पाएंगे. यू विल ओनली सी इन दिस पिक्चर ओनली. अगर हमें उनको देखना है तो हम सिर्फ उनकी फोटोज में ही देख सकते हैं. इसीलिए ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं एक्ट नाउ कि अभी एक्ट करना है और से गुड बाय टू द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. अगर अब कुछ नहीं किया तो हमें फ्यूचर में उन्हें बाय बाय बोलना पड़ेगा. यही अपनी स्टोरी वो ऑटोबायोग्राफी में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बता रहे हैं कि मतलब उनके क्या लाइकिंग्स हैं, वो कैसे जीते हैं, उनको क्या पसंद है, उनके फीचर्स क्या है, उनकी आउटर अपीयरेंस क्या है, उन्होंने अपने एक्स के बारे में, अपनी पूरी लाइफ के बारे में बताया. लेकिन साथ में जिस तरह से वो मतलब खत्म हो रहे हैं, जो अभी एंड होने पे आए हैं, उसके लिए वो हमसे अपील भी कर रहे हैं कि उन्हें भी जीना है, इसलिए आप उनकी हेल्प कीजिए. ओके ऑल ऑफ यू. आई एम जस्ट होपिंग दैट कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा. टिल देन थैंक यू सो मच. बाय बाय.